दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैक बोर्ड ने 2026 की परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया है। और अगर आज आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपके 10 में से 15 नंबर सिर्फ पैटर्न ना समझने के कारण कट जाएं। हाँ, आपने सही सुना, नया पैटर्न और नई मार्केटिंग, नए सवाल। आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट आसान भाषा में बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को बिना गलती किए परीक्षा में फुल नंबर ला सकें। तो हम लोगों का सबसे पहला है परिचय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए नया और अपडेटेड एग्जाम पैटर्न जारी किया है। यह पैटर्न ऐसा बनाया गया है कि स्टूडेंट सिर्फ रटकर नहीं बल्कि समझकर पढ़े और सवालों के उत्तर दें। और दूसरा है एग्जाम में कुल मार्क्स किस तरह बटेंगे। पहला होगा हम लोगों का 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20% इंटरनल, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब पेपर अब 3 हिस्सों में बराबर बैलेंस होकर आएगा। और हम लोगों का है तीसरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन MCQ 30%। इसमें क्या आएगा, 1 मार्क वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर सवाल में 4 विकल्प होते हैं, जो होता है ना ऑब्जेक्टिव, जो हम लोगों का 4 ऑप्शन होता है, जिसमें से एक ही सही उत्तर होंगे। और कितने सवाल आएंगे, यह विषय के अनुसार बदलेगा, पर औसत 20 से 30 सवाल। प्रत्येक का 1 पॉइंट मिलेगा हम लोगों, मतलब कि 1 मार्क। किस किस तरह के सवाल होंगे, तो यह भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि किस किस तरह के सवाल होंगे। याद रखने वाले आधारभूत सवाल और आसान और माध्यम लेवल, तेजी से सोचने वाले सवाल और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कोई विषय है ना, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हम लोगों का चौथा है सब्जेक्टिव सेक्शन 50%। यह पूरे पेपर का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनमें कौन कौन सवाल होंगे, वेरी शॉर्ट्स जो 1 से 2 नंबर के होते हैं, और शॉर्ट्स आंसर जो 2-3 नंबर के होते हैं, और लॉन्ग आंसर जो कि हम लोगों का 10th क्लास में 5 नंबर और 12th क्लास में भी 5 नंबर के होते हैं। लगभग कितने सवाल आते हैं, इसमें हम लोगों का आते हैं 5 से 8 सवाल, जो कि वो हम लोग यहाँ पे बात किए थे ना, 5 से 8 सवाल जो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर, ये होता है 5 से 8 सवाल। और दूसरा हम लोगों का है 3 से 5 नंबर वाले लंबे सवाल। 3 से 5 नंबर वाले लंबे सवाल मतलब कि ये दीर्घ क्वेश्चन होगा। और हम लोगों का है 4 से 8 बहुत छोटे सवाल, 4 से 8 नंबर का बहुत छोटे सवाल। समझ गए बच्चों। और इस सेक्शन पर जोर क्यों, क्योंकि जैक चाहता है कि स्टूडेंट अपनी भाषा में जवाब लिखें और कंसेप्ट बताएं और उदाहरण दें, और जो भी उत्तर दे वो सोचकर ही दें। और हम लोगों का पांचवा है इंटरनल पार्टिकल 20%। इसमें क्या शामिल होते हैं, इसमें होते हैं प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, और हम लोगों का असाइनमेंट, मौखिक परीक्षण, उपस्थिति मतलब कि आप कितने दिन वहाँ पे क्लास गए, और आपका क्लास परफॉर्मेंस मतलब कि आपके टीचर के साथ और आपका कैसा संबंध है। अगर आपका अच्छा संबंध है तो आपको वो 20 मान लो या 20 मतलब कि 20 प्रैक्टिकल मिलता है ना, तो आपको 19 या 20 प्रैक्टिकल दे सकते हैं। इसीलिए बच्चों आपको फिर से बता दे रहे हैं कि टीचर के साथ अच्छा से तालमेल रखिए। और यह स्कोर कैसे मिलता है, साल भर की परफॉर्मेंस, जो आप पूरे साल भर परफॉर्मेंस किए, मतलब कि सबसे क्लास में जो फर्स्ट हाथ उठाते हैं, अगर कोई सवाल पूछा तो आप उसके जवाब देते हैं। और प्रैक्टिकल कॉपी जो आप लोगों का होता है ना, जो प्रैक्टिकल कॉपी जो आप लोग जमा देते हैं, उसमें प्रैक्टिकल कॉपी में आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, और आपका प्रैक्टिकल जो है वो अच्छा से आप सभी विषय का प्रैक्टिकल देना चाहिए। टीचर के द्वारा मूल्यांकन, टीचर आपको कैसा कैसा बताता है, आप कैसे हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह गाइस, और हम लोगों का 6 नंबर पे है मॉडल सेट 2026, क्या क्या नया अपडेट है। तो जैक ने 2026 का एक नया मॉडल सेट जारी किया है, जिसमें हर चैप्टर के सवाल की संख्या बदलती है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि 2025 में कैसा था मॉडल पेपर, और 2026 में भी कैसा आने वाला है।
और आप लोगों का जो है ब्लूप्रिंट अपडेट किया गया है। आप लोग अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लूप्रिंट का भी वीडियो डाल दूं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और ये डिफ़िकल्ट लेवल की संतुलित है और इसमें 30% आसान होंगे और 50% माध्यम होंगे और 20% कठिन सवाल होंगे। तो जैक का दिमाग थोड़ा सनका हुआ है, इसीलिए आप लोग समझ ही सकते हैं। और कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन जोड़े गए हैं, जो होता है ना, यानी अब सवाल सोच और तर्क आधारित होंगे। आप लोग समझ सकते हैं। 7वां में है सही और गलत बातें। तो आप लोगों को बता दें कि सही और गलत बातें क्या है। पहली गलत बात, अब सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। यह तो नहीं होगा, क्योंकि 2025 का पैटर्न दूसरा था, 2026 में अब दूसरा आ गया है। इसीलिए सही है हम लोगों का एमसीक्यू सिर्फ 30% है और 50% लिखित भी होंगे। तो आप लोगों को बता दें कि लिखित भी होने वाले हैं। आप लोगों को गलतफहमी में मत रहिएगा, आराम से आप लोग पढ़िए, टेंशन लेने का नहीं है। अगर आगे कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। और सही इंटरनल मार्क प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल और क्लास वर्क के आधार पर मिलते हैं, तो ये सही बात है। और गलतफहमी नंबर 3, लंबे सवाल हट जाएंगे। ये एक गलतफहमी है कि कई टीचर बताते हैं कि लंबे सवाल जो है वो, पहले एक बार बात हुआ था कि लंबे सवाल भी आएंगे, बट कोई गलतफहमी लगा दिया कि लंबे सवाल हट जाएंगे। इसका सही जवाब है उल्टा। लंबे सवाल 4 से 5 मार्क के जरूर आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे बच्चों। और गलतफहमी नंबर 4, पेपर आसान हो गया है। जो है ना, पहले पहले आसान आसान देता था और आप लोग अभी भी गलतफहमी है कि पेपर आसान ही आएगा, ऐसा नहीं है। और सही जवाब है कठिन कठिन लेवल 3 भाग में रहेगा। एक इजी रहेगा, एक मॉडरेट रहेगा, और एक हार्ड रहेगा। और आप लोगों का 8वां है स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, एनसीईआरटी और जैक टेक्स्ट बुक दोनों पढ़ें। जो दोनों सवाल आ सकते हैं, आप कोई भरोसा नहीं है गाइस, दोनों भी सवाल आ सकते हैं, इसीलिए पढ़ लीजिएगा। और स्टेप नंबर 2, रोज 2-3 घंटे की पढ़ाई। आप लोग जरूर से जरूर 2-3 घंटे की पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं होगा और सब्जेक्टिव भी होने वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं। और सुबह और शाम डेली टारगेट को पूरा कीजिए। मान लो सुबह आप पढ़े फिजिक्स तो शाम को पढ़िए केमिस्ट्री, और दूसरे दिन पढ़िए मैथ और फिजिक्स, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा आपकी बार। और स्टेप 3, हर हफ्ते एक मॉडल सेट हल करो। जो मॉडल सेट आ गया है गाइस, तो आप लोगों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मॉडल सेट का मैं क्वेश्चन और आंसर डालूं तो कमेंट में बता सकते हैं। और मॉडल सेट यह नया पैटर्न सिखाता है। मॉडल सेट में जो है ना, वो नया पैटर्न भी सिखाता है कि क्या कैसे आने वाला है क्वेश्चन 2026 में। और स्टेप नंबर 4, अपने नोट बनाओ। और जो आपका ट्यूशन इंस्टीट्यूट या स्कूल में जो भी पढ़ाता है उसका आप नोट्स बनाइए। और नोट्स में जो होता है ना, फॉर्मूला, डेफिनेशन, डेटा, महत्वपूर्ण पॉइंट, वो सब लिखो और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ना उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। और स्टेप नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट सीखो। जो बहुत कोई होते हैं दोस्त के साथ टाइम वेस्ट करते हैं। अगर वो फ्री फायर खेल रहा है तो आप भी उसके साथ फ्री फायर खेलने बैठ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एमसीक्यू, शॉर्ट्स, लॉन्ग आंसर के हिसाब से समय बांटे। जो होता है ना एमसीक्यू और शॉर्ट्स क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर, वो आप समय के हिसाब बांटिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 घंटा है तो आप लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम लोगों का है स्टेप नंबर 6, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को पूरा करें। दिसंबर या जनवरी से आप लोग शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिकल। अगर आपको जल्दी लिखना है और बाद में आपको मतलब कि रिवाइज भी करना है तो आप प्रैक्टिकल पहले ही लेके पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि 20% मार्क्स तो उधर से ही आते हैं, जो टीचर लोग देते हैं 20% मार्क्स, जो कि हम आगे बात कर चुके हैं। और स्टेप 9 में है परीक्षा की सही तैयारी के लिए 5 गोल्डन नियम। रोज 2-3 घंटे पढ़ाई, ये तो करना ही पड़ेगा गाइस, तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हर चैप्टर से 10 से 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस। हर चैप्टर से आप 10 से 20 एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और मॉडल सेट को 3 बार हल कीजिएगा। जो आपका मॉडल सेट कितना आएगा अभी तो जारी नहीं किया गया है, 12th का, 10th का जारी कर दिया गया है।
और कठिन टॉपिक को छोटे भाग में पढ़ना, और जो कठिन से कठिन टॉपिक होता है ना उसको आप छोटे भाग में बांट लीजिएगा, वो आप छोटे भाग में बांट लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। और भाषा सरल और साफ रखकर लिखने का प्रैक्टिस। किताब में जो होता है ना उसका भाषा थोड़ा अलग होता है, इसीलिए आप उसको थोड़ा अपना सरल भाषा में लिखिए। तो और हम लोग अपना 10 स्टेप में बात करते हैं निष्कर्ष। जो जैक 2026 का नया जैक ने पैटर्न स्टूडेंट की समझ, लिखने की क्षमता और तर्क शक्ति को मजबूत बनाता है। यदि छात्र मॉडल सेट, ब्लूप्रिंट और टाइम मैनेजमेंट ठीक से करें और ठीक तरीके से निभाएं तो इस साल के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यह था पूरा अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय झारखंड।